चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल बेहद खराब शुरुआत हुई हमारे इस हफ्ते की। दिन बदला, हफ्ता बदला, पर मूड वैसे का वैसे ही। कल बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट बजट के दिन से 7 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, 6 में हम दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, तो सारी प्री बजट रैली का हिसाब किताब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। एफआईआईज बेचने से थक नहीं रहे, डीआईआईज और हम खरीदने की ज्यादा हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं, और ट्रम्प साहब, उनकी पॉलिसीज सबका मूड बिगाड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब से वो छुट्टी से लौट के आए थे पिछले साल आपने भारतीय यूएस में एफआईआईज, उसके बाद से आपने नोटिस करा होगा इस साल वो ग्रॉस नंबर्स बड़े रिड्यूस्ड हैं। पहले ग्रॉस बाय, ग्रॉस सेल 60,000 करोड़ के आसपास आता था, अभी फीका 20-30 हजार रुपए का आंकड़ा ही आता है। शायद हमारी लैक ऑफ बाइंग है जिसके चलते उनकी इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ रही है, और शायद इसीलिए ही एफआईआईज भी अब धीरे धीरे अपना माल छोड़ रहे हैं भारतीय बाजार में, छोड़े चले जा रहे हैं, ये सच है। खैर, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैटिश खुले, उसके बाद न जाने क्या हुआ, गिरते ही चले गए। ऐसा लगा टैरिफ का डर सिर्फ हमें ही सता रहा है, क्योंकि हमारे सारे एशियन पीयर्स कल बेहतर करके गए, आउट परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट हैंग सेंग हो, शांघाई हो, स्ट्रेट टाइम्स हो, निक्केई हो, सब इन ग्रीन बंद हुए थे भाई साहब। और ये अपना हाल था कल के कारोबारी सत्र का। सारे सेक्टरल इंडिसेस लाल में बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में 2-2% से ज्यादा की कमजोरी थी। ब्रेथ डिसाइसिवली निगेटिव थी भारतीय बाजारों में। 1:4, 1:5 का रेशियो पकड़ लीजिए। इस तरह के डिक्लाइंस के फेवर में ब्रेथ थी। अच्छा, इक्विटीज कोई डर नहीं लग रहा था अपने यहां। करेंसी में भी पेन था। खुलते ही भारतीय बाजारों में रुपया 50 पैसे ज्यादा का फॉल था। रिकॉर्ड लोज 87.95 के छुए। वहां पे तो खैर आरबीआई आया था बचाने के लिए, इक्विटीज में बचाने के लिए कोई था नहीं। अच्छा, सब सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है, कितनी और दिक्कत, कितना और गिरेगा, वगैरह वगैरह। इसका एक बहुत बढ़िया सा आंसर मुझे मिला था समीर अरोड़ा साहब, जो एक जाने माने फंड मैनेजर है, उनकी ट्वीट में। वो ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। रिलैक्स, नो वन नोज एनीथिंग अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड अ पॉइंट। सब एक ही कश्ती में सवार हैं भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी के आज के संकेत आपकी स्क्रीन पे। मंगलवार का दिन है, एटलीस्ट हरे में शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग भारतीय बाजारों की होने की तैयारी। ऐसे में ग्लोब के समीकरण क्या है, उस पर भी अपन लोग बातचीत कर लेंगे, और उसके बाद समझेंगे इस ग्लोब के समीकरणों के बीच में निफ्टी बैंक में आज की रणनीति। डॉक्टर साहब, फुल फ्रेम में दिखाना है, टाई तो दिख नहीं रही है ढंग से। वीरो दिख रही है दिल्ली तक? नहीं, आसमानी में आसमानी सिंक हो गया है, सब कुछ खो गया है। ये आप क्या कॉपी कर रही हैं क्या? नहीं, इनके ग्रीनिश है, लेकिन टाई दिख नहीं रही है, अच्छी दिख रही थी ऑफ एयर तो। खैर, जो है वो है। लाइए दिखाता हूं आपको ग्लोब के संकेत, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, है ना। दिखाइए जरा एशियाई पैक हमारी स्क्रीन पे। एशिया ठीक कर रहा है, लार्जली इन ग्रीन। वो तो कर भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, हम ही दिक्कत में थे। लार्जली सब ठीक है एशिया। यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक है। कल 1/3 से 1% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ बंद हुए। एक बार डाउ का इंट्राडे लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पे। गैप से खुला था, खुलते ही वहां पे 325 पॉइंट डाउ मजबूत था। उसके बाद सारे गेन्स गायब हुए, बिल्कुल फ्लैट। -2 पॉइंट चला गया था। इंट्राडे दिखाइए डाउ का यार, -2 पॉइंट चला गया था। उसके बाद सॉलिड रिकवरी आई, और फाइनली सेशन की समाप्ति 160-170 अंकों की बढ़त के साथ हुई। रिकवर कर गया। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैटिश हैं, हल्की सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में जो आपने मार्केट देखे थे सब बेहतर कर रहे हैं। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, निक्केई यानी कि जापान का बाजार आज छुट्टी बना रहा है, बंद है।